सभी को गिरधर स्वामी का जय जय सिया राम। आप सब जानते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा कमाया हुआ पैसा, बनाए हुए मकान, सुख साधन किसी काम के नहीं है। इसलिए सबसे पहले सांसारिक जीवन में हमें शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति योग, व्यायाम, कसरत को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लेता है वो कभी भी बीमार नहीं होता। वो हमेशा तंदुरुस्त, स्वस्थ और युवा रहता है। वर्तमान समय में एक बीमारी जो तेजी से फैल रही है, मैं उसका इलाज आपको बता रहा हूं। वर्तमान समय में ज्यादा ऐश आराम की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी बहुत ही तीव्र गति से, यहां तक कि बच्चों में भी होने लग गई। बड़ों में होवे तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में भी ये सब होने लग गई। ये क्यों होती है, कहां से होती है, मैं आपको बताता हूं किन कारणों से होती है। सबसे पहले, जो लोग दिन भर अपनी ऑफिस में टेबल कुर्सी पर बैठते हैं और एक ही स्टाइल में बैठते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठेगा, वो कुर्सी पर बैठेगा, टेबल, तो वो दिन भर बस उसकी पीठ भी यूं झुकी रहेगी और उसकी गर्दन भी झुकी रहेगी। वो ऐसे ही बैठा बैठा काम करता रहेगा। तो जब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो फिर हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी शुरू होती है। और सर्वाइकल की जो बीमारी है वो गर्दन से प्रारंभ होती है। शुरुआत गर्दन से होती है और समय रहते अगर इसको ठीक न किया जाए तो फिर वो कंधों में आती है, फिर हाथों में आती है और पूरे शरीर में हो जाती है। शरीर सुन्न पड़ने लग जाता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता। जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तब तक वो दर्द दबा रहता है और जैसे ही आप दवाई लेना बंद करते हैं दर्द वापस शुरू हो जाता है। तो हमको ये बीमारी होवे ही ना, इस पर हमें ध्यान देना है। मैंने आपसे पहले ही कहा, ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो कसरत व्यायाम नहीं करते, जो हिलते डुलते नहीं, और जो व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर ध्यान नहीं देता। अगर जिन लोगों की यूं बैठने की आदत है, यूं गर्दन जिनकी झुकी रहती हो, या जो टाइट तकिया लगाते हो, जो ऊंचे तकिए लगाकर सोते हो, जिनका सोने का गद्दा मोटा और कोमल हो, जो लोग ठंडक में रहते हो, एयर कंडीशन, कूलर और ठंड का मौसम, ये इस बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमको बीमारी हो ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने ऑफिस में काम करें, लैपटॉप पर काम करें, तो दिन भर आप यूं ना बैठे रहें, थोड़ा हिले डुले। अगर फाइलें आपको चेक करनी है तो थोड़ा खड़े होकर के घूमते घूमते भी आप अपनी फाइलों को चेक करें। जब आप सोए तो तकिया कोमल हो और तकिया छोटा हो, गद्दा ज्यादा मोटा और गद्दा कोमल नहीं होना चाहिए। जो लोग खाट पर ज्यादा सोते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी गोलाई में रहती है, उन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। यह बीमारी कभी भी किसी दवाई से ठीक नहीं होती, और होती है तो बड़ी आसानी से हो जाती है। यह बीमारी जब भी ठीक होती है केवल एक्सरसाइज से और योग से ही ठीक होती है। मात्र 15 दिन मैं आपको कुछ बताता हूं, योग बताता हूं, इसकी कसरत बताता हूं। अगर किसी को हो गई हो यह बीमारी तो उनको क्या करना है वो तरीका आप अपना ले। जिनको ये बीमारी हो गई हो, एक नंबर पर उनको यह ध्यान रखना है कि उनको ठंडक में नहीं रहना है, उनको एयर कंडीशन से थोड़े दिन दूर रहना है,
सर्दी से बचाव रखना है, नहीं तो बीमारी ज्यादा बचेगी। आपको पाटे पर सोना है। हमारी रीढ़ की हड्डी बैठते समय सोते समय सीधी रहे, यूं ना रहे राहुल गांधी की तरह, एकदम मोदी जी की तरह सीधी रहनी चाहिए। और नई बीमारी जो इस समय बच्चों में भी शुरू हो गई है, मोबाइल को कई लोग यूं देखते हैं, यूं बैठ करके घंटों बैठे रहेंगे। कई लोग तो मोबाइल में घुसने की कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर ही चले जाएं। इस कारण से यह बीमारी बच्चों में भी होनी शुरू हो गई, गर्दन से प्रारंभ होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक ही स्थिति में झुक करके अपनी कमर को गोल करके एक ही स्थिति में बहुत देर तक नहीं बैठना है। लेकिन किसी को हो गई है तो मैं आपको बिल्कुल सरल इसकी एक्सरसाइज बताता हूं, मात्र 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। पहली स्टेप, आपको यह हाथ आपको लेना है और यहां लगाना है और दोनों को दबाव देना, यूं यूं। सिर का भी दबाव इसकी तरफ देना, हाथ का दबाव इधर देना, यूं। फिर दूसरे हाथ से यूं। फिर पीछे की तरफ दबाव देना है, फिर आगे की तरफ दबाव देना है, सीधे बैठ करके। और जहां तक हो सके आपको खड़े होकर के ये सारी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद अगली जो स्थिति है, अगला जो इसका व्यायाम है, आपको सीधा बैठना है, सांस भरनी है। सांस भर करके आपको अपनी गर्दन को इधर देखना है, सीधा देखना है। फिर आपको इधर देखना है। इधर देखने का मतलब ये नहीं महाराज ने कह दिया इधर देखना तो यूं देख लिया, यूं देख लिया, ना, ऐसे नहीं देखना। आपके शोल्डर, आपके कंधे बिल्कुल एक जगह स्थिर रखना है और केवल गर्दन को, और गर्दन घुमाने का मतलब यूं नहीं यूं घूमते रहो तुम, ना। तरीके से पहले सांस खींचना है और वापस आते समय सांस छोड़ना। मैं वापस करके दिखाता हूं। ये हो गई साइड की। इसके बाद में आपको ठोड़ी को छाती के लगाना, सांस भर के। फिर पीछे की ओर झुकना है। ऐसे 4-5 बार हर एक्सरसाइज को आपको करना है। केवल गर्दन ही हमारी हिलनी चाहिए, यूं नहीं कि आप पूरे ही झुक गए, ना। केवल गर्दन को पीछे झुकाना, गर्दन को आगे झुकाना है। इसके बाद में आपको धीरे धीरे यूं घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। केवल गर्दन घुमाना, यूं नहीं कि तुम पूरे घूम रहे हो यूं, जैसे कोई बोतल पी ली हो किसी ने। व्यायाम बिल्कुल सही स्थिति में आपको करना है। इसके बाद में आपको हाथों का व्यायाम करना है, क्योंकि कंधे में और हाथों से ही ये बीमारी आगे बढ़ती जाती है। आप सीधे खड़े होंगे और तनाएंगे अंगुलियों को और कस करके मुट्ठी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। 4-5 बार ऐसे करेंगे। उसके बाद में आपको सीधे हाथ रख के ऐसे आपको अपनी कलाई को घुमाना है, फिर विपरीत दिशा में घुमाना है। यह होने के बाद में आपको ऐसे कर लेना है, फिर आपको कंधे को यूं घुमाना है, फिर वापस विपरीत दिशा में घुमाना है। हाँ जी, तो ये जो मैंने आपको व्यायाम बताए हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ये सुबह करें, दोपहर करें, कोई शाम, जब भी आपको फुर्सत मिले। और इसमें खाली पेट होना भी जरूरी नहीं है, बस सांस खींचने और छोड़ने का ध्यान रखना है। और किसी भी समय आपको, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जितनी बार मिले, आपको ये व्यायाम आपको करना है। कमर को सीधी रख के करना है। और ये व्यायाम जब आप करीब 15 मिनट रोज आपको ये सब सारे व्यायाम आपको करने हैं।
और 15-20 दिन में आप बिल्कुल बिना किसी दवाई, बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान आपको स्वस्थ और निरोग रखें। भले ही आप लोग मेरा साथ देते कि नहीं देते, हिंदुस्तान के अंदर भगवान के सिवा मेरा कोई साथ नहीं देता और मुझे इसकी कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के हमेशा साथ रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।